वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई आज का जो सेशन रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, यानी लास्ट सेशन है। ठीक है, इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यानी लास्ट टॉपिक में मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है, ये वाला टॉपिक रहने वाला है। क्या? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, स्टार मार्क कर लो। यहाँ से जो है क्वेश्चंस आता ही आता है, वो कोई भी एग्जाम हुआ। ठीक है, अगर जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है आएगा और वो फिक्स होते हैं। कुछ जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ से फिक्स होते हैं और वो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी। और एक छोटा सा टॉपिक और था ARMR का, वो भी मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद यानी आपका कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। उसके बाद सिर्फ ओनली क्या रहता है भाई, प्रैक्टिस रहेगी। जो प्रैक्टिस है हम वो कर लेंगे बीच बीच में। ठीक है भाई। सो अब जो करने वाले हैं भाई, यानी कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यहाँ से। ठीक है भाई। और क्योंकि आपको जो है आज हर एक PDF जो है इकोनॉमिक्स का जितने भी पेंडिंग है, कौन सी ईयर 25, 26, 27 जो भी क्लासेस के पेंडिंग PDF है वो आपको मिल जाएंगे। सो भाई फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अगर नया कनेक्ट हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप से। और भाई अपनी क्लासेस जो है कंप्लीट कर लो। यानी इकोनॉमिक्स की जो है 27 क्लासेस जो है में जो है इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये एक एक घंटे की क्लास नहीं है, दिखने में आपको 27 लग रही है, बट इसमें जो है 30 मिनट्स जो है, 25 मिनट, 24 मिनट, 17 मिनट ऐसे क्लासेस हैं। इसमें सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है सारे आपके क्लियर किए गए हैं। बस ओनली प्रैक्टिस रहती है MCQs की, उसके लिए भी मैं बीच बीच में क्लासेस लेके आती रहूँगी। ठीक है, सो कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो है कि आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो। भाई मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट दिया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मिस्टेक ना हो। ठीक है, बाकी जो है आपके ऊपर है कि आपने क्लासेस कंप्लीट की है या नहीं की है, वो आप लोगों के ऊपर है। सो भाई इकोनॉमिक्स का लास्ट सेशन है, इसमें आपको फुल सपोर्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और हाइप वाला जो बटन है, यानी हाइप वाला जो बटन है वो भी प्रेस करना है। लाइक करने के बाद हाइप वाला है वो भी प्रेस करना है। ठीक है, तो इसमें भाई लास्ट क्लास में तो अपना सपोर्ट दिखा दो। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। यानी करने वाले हैं, अब देखो सबसे पहले भी सिलेबस देखो। सिलेबस में यानी हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी इंट्रोडक्शंस टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर जो है इकोनॉमिक स्टडी, स्कोप इनका इकोनॉमिक्स वगैरह का, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स वगैरह जो थी, PPC कर्व जो है हमने किया था, सारा कुछ हम कर चुके हैं। सेकंड में क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें डिमांड कहने को ये छोटा सा टॉपिक था, बट ये बहुत ही लेंथी चैप्टर थे दोनों। ठीक है, डिमांड वाला तो और भी ज्यादा लेंथी था। सो इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह, इनकम क्रॉस वगैरह सारा कुछ हम कर चुके हैं। फिर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की मार्शलिन अप्रोच वगैरह, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, सप्लाई से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कर चुके हैं। अब ये देखो यहाँ पे सिलेबस में आपको ओनली क्या गिवन मिलेगा कि ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बट देखो यहाँ पे कॉस्ट भी दे रखा है और लास्ट ईयर 56 वाले ग्रुप में कॉस्ट से जो है क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा गया है। सो भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला करवा दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा स्किप नहीं करवाया कि जहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा और आपको नहीं आता होगा। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये वाला कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को आज मैं करवा रही हूँ। यानी इसमें अगर पजल होने वाली चीज है तो आप पूरे चैप्टर में पजल हो सकते हो, बट कुछ चीजें हैं मैंने सारा डिफरेंस के वे में हर एक पॉइंट जो है क्लियर मैं करूंगी। ठीक है, सारा एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जहां से जो क्वेश्चंस बनता जाएगा मैं वहां पे स्टार मार्क करती जाऊंगी। अपना उन चीजों को बिल्कुल टिप्स पे कर लेना। बस ये है अभी इकोनॉमिक्स का सिलेबस, यानी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी यूं लगा लो आप 10-15 क्लासेस में, क्योंकि और जो है एक एक घंटे की क्लास करवाते हैं, बट मैंने भाई 20 to 25 मिनट में जो है ये डेली की क्लासेस में जो है कंप्लीट करवाया है। करवाना बहुत मुश्किल था, बट मैंने हर एक चीज जो है इसके अंदर डाली है विद MCQs प्रैक्टिस, डाले हैं ना MCQs साथ के साथ। सो भाई ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट करते जाएंगे। सो करते हैं भाई स्टार्टअप, यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है, यानी मार्केट एनालिसिस, मार्केट के बारे में। यानी मार्केट एक ऐसी जगह है भाई, ऐसी प्लेस है जहां पे जो सेलर है वो क्या करते हैं, जहां पे जो सेलर है भाई वो क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कॉमोडिटी खरीदते हैं और बेचते हैं। ये सिर्फ मार्केट एनालिसिस है। उसके बाद जो है मार्केट की, यानी जो है ये सिर्फ ओनली एक प्लेस नहीं है भाई, नॉट ओनली प्लेस, ये सिर्फ एक प्लेस नहीं है, नॉट ओनली प्लेस। और क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे जो है डिस्टेंस प्लेसेस जो होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ प्लेस की वजह से यहाँ पे सेल परचेज किया जा रहा है, नहीं, जो सेल परचेज है भाई वो आजकल ऑनलाइन भी हो चुके हैं, डिस्टेंस प्लेसेस पे भी जो है आप सामान को भेज सकते हो बाय पोस्टल, टेलीफोन्स वगैरह इनके द्वारा, ठीक है। सो ये है भाई कुछ मार्केट के बारे में एक दो चीज़ें हैं ये वाली। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं भाई मार्केट की, यानी मार्केट में जो है क्या एग्जिस्टेंस होता है। मार्केट के लिए ज़रूरी है कि जो बायर्स और सेलर वो मौजूद होने चाहिए, है ना, जरूरी कंडीशंस है। अगर बायर्स और सेलर्स ही नहीं होंगे तो वो मार्केट थोड़ा कहलाएगा। मार्केट का नाम ही वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, कोई परचेज कर रहा है कोई सेल कर रहा है। दूसरा क्या है, एक जो है जरूरी इसमें क्या है कि इसमें कॉम्पिटिशन मस्ट भी, कॉम्पिटिशन है वो भी जरूरी है भाई, विदाउट कॉम्पिटिशन नो इनोवेशन, कोई इनोवेशंस नहीं होगा बिना कॉम्पिटिशन के, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है एक दूसरे के अंदर, तो अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे ना। एक दूसरा कोई प्राइस अगर ज़्यादा कर रहा है वो वही प्राइस कर लेगा, अगर साइड में कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है उसने प्राइस कम कर दिया, वो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट है। तो बिना कॉम्पिटिशन के जो है कोई भी जो चीज़ है वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी सेटिंग। तो ये है भाई। उसके बाद जो करने वाले हैं, यानी जो मार्केट होता है भाई उसमें दो टाइप्स के वो होते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन होता है और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट, आप यहाँ पे जो है कुछ मैं सिमिलरिटीज बताऊंगी। यहाँ पे ये परफेक्ट कंपटीशन है और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन यानी इसको क्या बोलेंगे, सिद्ध प्रतिस्पर्धा, और ए कंपटीशन यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन को क्या बोलेंगे, असिद्ध प्रतिस्पर्धा इसको बोलेंगे। यानी परफेक्ट कंपटीशन में भाई क्या होगा, आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा भाई वो क्या होगा, सेम होगा। प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम प्रोडक्ट होगा, यानी आप इसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हो। क्या, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल भी बोल सकते हो, होमोजीनियस भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बोल सकते हो। उसके बाद इसका जो है प्राइस पे कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होता, प्राइस पे नो कंट्रोल, इसका प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। और इसमें जो है प्राइस जो है डिटरमाइन किया जाता है, जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है किस पे, डिमांड और सप्लाई, इनसे। दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है भाई, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स जो है इसने ये जो किया है मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा जो है ये किया गया है कंसेप्ट। इसमें जो है फर्म्स जो है फुली कुछ कंट्रोल होता है भाई इसमें, यानी सम कंट्रोल होता है प्राइस पे, कुछ कंट्रोल होता है प्राइसेस पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइसेस पे कंट्रोल होता है, एंड जो इसमें क्या होता है, ये मेन चीज है इसमें। और जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होते, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होता इसमें। और इसके टाइप्स क्या होते हैं भाई, मोनोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, इसके 4 टाइप आ जाते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट है वो चारों नेक्स्ट क्या क्या हो जाएंगे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, एक डिओपोली हो जाएगा, ठीक है भाई। ये है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हो गया, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यानी सेम प्रोडक्ट होता है, कोई प्राइस पे इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे डाली ना वो सारी की सारी मैंने ऊपर बता दी। ये किसने किया भाई, ये भी बताया है कि किसने किसके द्वारा जो है ये डिफाइन किया गया है, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। इसमें जो है फर्म्स का जो है कोई भी जो है ज्यादा सम कंट्रोल ही होता है प्राइसेस पे, मोनोपोली का तो फुल कंट्रोल होता है, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे, यानी मोनोपोली में क्या होगा भाई, सिर्फ सिंगल सेलर होगा। यहाँ पे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। सिर्फ ओनली वन सेलर है, वो किस में होता है आपको बता देना है। एकाधिकार जो होता है यानी मोनोपोली में क्या है, ओनली वन सेलर है। फिर डिओपोली में क्या है, जो अधिकार यानी इसमें 2 सेलर, इसमें 1 होता है मोनो में, और डिओ में क्या हो जाते हैं, 2 सेलर हो जाते हैं। उसके बाद है भाई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, इसमें क्या होता है, सेलर बहुत ही ज्यादा होते हैं, बट जो प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट जो प्रोडक्ट होता है भाई वो डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल साबुन वगैरह है, ठीक है, सोप आप ले सकते हो, उसकी कितनी सारी वेराइटीज जो होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रोडक्ट्स आपस में। फॉर एग्जाम्पल डव का अलग है, ठीक है, अलग है डव का, पियर्स का अलग है, डव का अलग है, पियर्स का अलग है। और क्या है भाई, लक्स का आप लगा सकते हो, लाइफ बॉय, कितने सारे प्रोडक्ट है जो आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो इसमें प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन ज्यादा होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। उसके बाद है भाई ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या है, अल्पाधिकार, इसमें यानी फ्यू सेलर्स होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, गिने चुने जो है विक्रेता यानी सेलर्स होते हैं इसमें, जो मार्केट पे क्या होते हैं भाई, हावी होते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें कुछ मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या किया है भाई, परफेक्ट कंपटीशन में जो किया है यानी ज्यादा सेलर होते हैं इसमें, सेलर जो है ज्यादा होते हैं और बायर्स जो होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। हुआ क्लियर।
उसके बाद सेम प्रोडक्ट होता है, सेम प्रोडक्ट आप होमोजीनियस भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल भी बोल सकते हो। उसके बाद इसका दाम यानी प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल प्राइस, ठीक है। फिर आ जाते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेलर जो है बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, कम सेलर होते हैं, यानी वो डिफरेंस नीचे बताऊंगी अब। अलग प्रोडक्ट होता है, पावर जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ हद तक जो है प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ हद तक प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है भाई यहाँ पे। यानी इसके क्या क्या टाइप जो है हमने किए हैं वो मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। मोनोपोली, मोनोपोली, डिओपोली, और क्या किया है भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है भाई। और क्या है, मोनोपोलिस ओलिगोपोली। इसमें क्या यानी क्या किया भाई मोनोपोली में, मोनोपोली में जो किया है इसमें किया है यानी सिर्फ वन सेलर। ये क्यों करवा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने के, अगर मार्केट से क्वेश्चन आया तो वेरी हाई चांस है भाई, बहुत सारे स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ ओनली वन सेलर होता है, वन। डिओपोली में कितने सेलर होते हैं भाई, टू सेलर होते हैं, ध्यान रखनी ये चीज। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या पूछा जा सकता है कि इसमें जो है सेलर वेलर जो है वो तो कम ही होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, लार्ज ही होते हैं, बट इसमें मेन चीज क्या होती है भाई, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार जो कोई भी कॉमर्स का एग्जाम हुआ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम हुआ, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ, एसएससी हुआ, एचएससी हुआ, सारे जहां भी मीन्स आप देखोगे आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। ओलिगोपोली में क्या होता है भाई, फ्यू सेलर होते हैं, क्या होते हैं भाई, फ्यू सेलर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये चारों के चारों है ना, ये चारों पांचों के मैं डिफरेंस आपको एक एक क्लियर करती जाऊंगी भाई, वो डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए बस। ये भाई बहुत सारे पेजों में भी मैं कर सकती थी, बट मैंने एक पेज में ही सारा जो है डिफरेंस वो सब कुछ समराइज कर दिया, ठीक है भाई, सिर्फ एक पेज में ही मैंने ये सारा कुछ समराइज कर दिया है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यानी फर्स्ट क्या है भाई, नंबर्स ऑफ सेलिंग, यानी फर्म्स जो बेचने वाले हैं वो कितने हैं इसमें, यानी कितने हैं भाई इसमें जो होता है, यानी लार्ज होते हैं। सबसे पहले दोनों डिफरेंस जो है ये दोनों साथ में करने वाले हैं ताकि आपको याद रहे, साथ के साथ याद करते जाओ। यानी जो नंबर्स ऑफ सेलर और जो नंबर्स ऑफ बायर होते हैं ना भाई, परफेक्ट कंपटीशन में दोनों में ज्यादा होते हैं। आपको याद रखना है नंबर्स ऑफ बायर और सेलर परफेक्ट कंपटीशन में, और जो है किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी जिनके आगे कंपटीशन लग रहे हैं ना भाई, दोनों में लार्ज लार्ज होते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी। हुआ क्लियर। उसके बाद यानी मोनोपोली में कितना होता है, वन सेलर होता है, और इसमें ओलिगोपोली में कितने हो जाते हैं भाई, फ्यू सेलर हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, इतना हो गया क्लियर। और आपको याद रखना है नंबर्स ऑफ बायर सभी में क्या होते हैं भाई, लार्ज होते हैं, सभी में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। आ जाओ, टू डिफरेंस हो गए क्लियर चारों के अंदर। फिर आ जाता है साइज ऑफ द मार्केट। साइज जो होता है मार्केट का वो वेरी स्मॉल होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, वेरी स्मॉल होता है। यही मीन्स ये आपको क्या देखना है भाई, स्मॉल कहाँ पे होगा, जहां पे उनकी चलती नहीं होगी, वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते होंगे। तो वो किस किस चीज में भाई, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है, और इसमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में। दोनों में जो है साइज जो है मार्केट का, इसमें तो वेरी स्मॉल है, इसमें थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, बट इन दोनों में जिसमें वन सेलर है और जिसमें फ्यू सेलर है, दोनों में क्या है भाई, साइज मार्केट का लार्ज है, क्योंकि ये अपने ही प्रोडक्ट जो है डेवलपमेंट करते हैं, कोई ज़्यादा वेराइटीज़ वगैरह नहीं होती। सो ये है। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें होमोजीनियस बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है, बट इसमें यूनिक प्रोडक्ट होता है भाई, इसका कोई भी सब्सटीट्यूट्स नहीं होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, कोई भी इसका सब्सटीट्यूट्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वॉच रोलेक्स वगैरह की जो है उनका कोई भी सब्सटीट्यूट्स नहीं होता ना। सो वो क्या है, एक ऐसे जो प्रोडक्ट है जिनका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता, वो मोनोपोली में आते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था सॉफ्ट वगैरह का, इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लो, ये चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों होते हैं, होमोजेनियस भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, किसमें, ओलिगोपोली में। उसके बाद आ जाता है एंट्री जो होती है ना भाई, एंट्री जो होती है, कुछ जो सिमिलैरिटीज है ना आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और किसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। यानी एंट्री जो होगी दोनों में क्या होगी भाई, फ्री होगी, दोनों में क्या होगी, फ्री होगी। बट जिसमें एक और फ्यू सेलर है उसमें एंट्री में भी बैरियर्स आ रहे हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है भाई, जो इसमें क्या है, प्राइस जो बनाता नहीं है कौन, परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्राइस नहीं बनाता, ये प्राइस टेकर होता है भाई, मानने वाला, एक्सेप्ट करने वाला होता है। बट इसमें क्या है भाई, ये सिंगल बंदा होता है, यही बनाने वाला होता है, प्राइस मेकर। और इसमें कुछ कंट्रोल होता है भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाले में, ठीक है। और इसमें ये वेरीज, ये डिफरेंट ही होता है, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि प्राइस जो है कितना सेट वगैरह करना है। इंपॉर्टेंट है ये प्राइस टेकर वाला भी,
इसको भी अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद मार्केट की जो नॉलेज होती है वो कंप्लीट होती है इसमें इसमें और इनमें क्या होती है भाई, मार्केट की नॉलेज बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद आ जाइए प्राइस इलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। यानी इसमें क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कैसे, ये देखो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसमें जो ए आर होता है वो एम आर के क्या होता है भाई, इक्वल होता है, इस वजह से ये परफेक्टली इलास्टिक जो है बोला जाता है। उसके बाद क्या है, ये लेस इलास्टिक होता है। लेस इलास्टिक में कैसे, यानी ये ए आर है, ए आर हमेशा ग्रेटर होगी भाई, ध्यान रखना है, ए आर हमेशा ऊपर होगी एम आर से, और एम आर बिल्कुल यहाँ पे है, ये देखो एम आर बिल्कुल इसके पास में, यानी लेस इलास्टिक है, ज्यादा खुला नहीं होगा। और जिसमें ज्यादा खुला होगा ये ए आर है, बिल्कुल ही वो बन गया तो फ्लैट ही, ये देखिए ये ए आर है आपकी, एम आर बन गई यहाँ पे, देखो कितना खुला है। ये क्या है भाई, हाई इलास्टिक है। मोनोपोलिस्टिक में अगर पूछा जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है भाई, हाई इलास्टिक है। बट लेस इलास्टिक किसमें हो जाएगी, मोनोपोली में, और इसका तो ये है ही, और इसमें भाई नहीं होता है ये ऐसा कुछ, इसका अलग ही वो होता है। और आ जाइए नेक्स्ट, बस 3-4 डिफरेंस रह गए। ए आर एम आर कर्व जो होता है भाई इसमें इक्वल होता है, इसमें ए आर एम आर कर्व क्या होता है भाई, इक्वल होता है, इसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेलिंग कॉस्ट जो होती है इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं आती भाई, यानी आपको प्रमोशंस वगैरह पे इतना कुछ नहीं खर्च करना पड़ता, या इसमें ज्यादा होती है सेलिंग कॉस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि जो सेलिंग कॉस्ट है, यानी जो सेलिंग कॉस्ट है वो किस में ज्यादा होती है भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा होती है। इनमें ऑप्शनल होती है, इसमें भी कुछ ऐसा खास वो नहीं है इसका, बट जो इसके लिए सेलिंग कॉस्ट के लिए जो फेमस है वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। उसके बाद इसमें एम आर एम सी के इक्वल है, एमसी जो है हमेशा नीचे होगी एम आर के, वो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कैसे नीचे होगी। देखिए ये डायग्राम में भी हमेशा एमसी ऐसे कट करती जाएगी इसको, ये एमसी होगी, ये इनका बीच का वो हो गया जहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है, जहाँ पे ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसमें भी एमसी कैसे कट करती जाएगी, ऐसे कट करती जाएगी इसमें, यानी एमसी कट करेगी एमआर को फ्रॉम बिलो। इसमें भी सेम होता है भाई, ऐसे कट करके जाएगी एमसी, ये है। तो इसमें ओनली प्रोडक्ट होता है भाई, इसमें प्राइस आउटपुट दोनों होते हैं, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, वो पता ही है। इसमें यानी लास्ट क्या है, ओलिगोपोली में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, इतना हाई लेवल पे नहीं लेके जाना, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें टाइप्स वगैरह भी हैं ओलिगोपोली के, बट वो नहीं आएंगे भाई, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज़ है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए, आपके लिए नहीं है वो। तो आपको बिल्कुल सिंपल करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किंग्ड डिमांड कर्व जो है वो क्या है भाई, किंग्ड डिमांड कर्व वो किस में होता है भाई, इसमें होता है किसमें, ओलिगोपोली में, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाइए भाई। क्वेश्चंस में यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस मार्केट। प्राइस टेकर कौन होता है भाई, मैंने ऊपर आपको बताई, प्राइस टेकर जो होता है वो कौन होता है इसमें, प्राइस टेकर जो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, किसमें होता है भाई, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये होता है। ठीक है, किसमें होगा भाई, परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, मोनोपोली में क्या होगा भाई, द नंबर्स ऑफ सेलर्स होंगे वो क्या होंगे भाई, सिंगल सेलर, बताया था ना कि मोनोपोली में क्या होगा भाई, सिंगल सेलर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच मार्केट शोज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैंने बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मैंने सॉफ्ट का एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यानी बैरियर्स टू एंट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होते हैं बैरियर्स, यानी जिसमें सिंगल सेलर होता है ना भाई उसमें ज्यादा जो है बैरियर्स आते हैं, एंट्री वगैरह ज्यादा नहीं होती, सो मोनोपोली में होता है ये सब। उसके बाद क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इक्वल टू जो है किसके होती है, ए आर इक्वल टू एम आर के इक्वल होती है, वो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया भी है ना, एम आर के इक्वल होती है, प्राइस के, डिमांड के, इन सारों के जो है इसमें ऑल ऑफ दीज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर वैसे क्वेश्चंस में ये वाला आया नहीं गा, इसमें थोड़ा सा इन्होंने अलग वे में दे दिया, वैसे ए आर जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एम आर के इक्वल होती है, ठीक है, बट इसमें ऑप्शन में प्राइस, डिमांड ये सब दे रखे हैं, तो प्राइस जो है किसके इक्वल होता है भाई, ए आर के इक्वल होता है, ठीक है, डिमांड एम आर ये है। बट इसमें जो है ये ऑप्शंस, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन आप बस ये वाला याद रख लो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एम आर के इक्वल होती है, बस इतना याद रख लो, नीचे वाले ऑप्शंस मत देखना, इसमें ऑप्शंस वेरे अलग दे रखे हैं। फिर क्या है, विच मार्केट हैज द लार्जेस्ट सेलिंग कॉस्ट, ये भी मैंने बताया था ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलिंग कॉस्ट किस में आती है ज्यादा, मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भाई ज्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा प्रमोशंस की, एडवर्टाइजिंग की नीड होती है। हाँ एक चीज और अभी, जो सेलिंग कॉस्ट मीन्स एडवर्टाइजिंग की,
एडवर्टाइजिंग जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आती है क्योंकि प्रोडक्ट की वैराइटीज इतनी ज़्यादा हो जाती है, उनको इतना प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। सो मोनोपोलिस्टिक है भाई इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए कि विच कर्व इज डिफरेंट इन मोनोपोली, कौन सा कर्व जो है डिफरेंट होता है भाई मोनोपोली में, ये आप बताओ कि कौन सा जो कर्व है वो डिफरेंट होता है। एआर और एमआर बोथ होते हैं भाई, दोनों ही तो करवाए मैंने। कौन से मार्केट में जो फर्म compete करती है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग, किसमें भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बताया है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट क्या होती है भाई, ऐसी सेलिंग कॉस्ट क्या होती है भाई, ज्यादा होती है क्योंकि प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन बहुत होता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है भाई विच मार्केट हैज अ फ्यू लार्ज सेलर, फ्यू लार्ज सेलर किसमें होते हैं, किसमें होते हैं भाई, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कितनी बार मैंने बताया। 10th क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या होता है भाई, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने भी 10 के 10 एमसीक्यूज है ना भाई इस वाले में, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही चांस है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना ये वाले। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ये वाला कंसेप्ट वही जैसे टीसी वगैरह का, टीसीएमसी वगैरह का किया था ना, ये टीआरएमआर का कंसेप्ट है, यानी टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू का कंसेप्ट है। ये वैसे सिलेबस में गिवन नहीं है बट ये मार्केट में थोड़ा सा एआरएमआर से रिलेटेड कंसेप्ट था, तो मैंने ये वाले जो है बताने थे और यहाँ से पूछा जा सकता है भाई टीआरएमआर। यार लास्ट ईयर शायद 56 वाले ग्रुप में वो जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं डालूंगी ग्रुप में आज ही, ठीक है, वो मैं डालने वाली हूँ। सो वहाँ से जो थोड़ा सा ये डेफिनेशन ही पूछी गई है, तो ये वाला कंसेप्ट सिलेबस में नहीं है थोड़ा सा, बट मैं करवा रही हूँ भाई, 5 मिनट का काम है, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है भाई, टोटल अमाउंट जो मनी होती है ना जो फर्म रिसीव करता है सेलिंग के बाद, आउटपुट की क्वांटिटी जितना सेल करने के बाद, यानी कितनी क्वांटिटी जो सेल कर रहा है वो कितने प्राइस पे सेल कर रहा है, ये इसका क्या हो जाता है भाई, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, यानी टोटल अमाउंट। उसके बाद एआर क्या होता है, रिवेन्यू अर्न करते हैं ना, यानी पर यूनिट जो है रिवेन्यू अर्न जितना करते हैं वो होता है भाई एवरेज रिवेन्यू, यानी टोटल रिवेन्यू आपका जितना है डिवाइडेड में क्वांटिटी जितनी है, आपका प्राइस निकल के आ जाएगा, यानी ए आर इक्वल टू प्राइस भी होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ए आर भी किसके इक्वल होता है, आपको बताना है प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, एमआर क्या होता है, एमआर वही है भाई सेम, एडिशनल रिवेन्यू अर्न कितना कर रहे हैं, सेलिंग वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ये है भाई। अब आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, डायग्राम में देख लीजिए, यानी ये देखो भाई, ए आर हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देख के आए ना, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली उनमें देख के आए, हमेशा ए आर जो है ज्यादा होती है, हमेशा ए आर ज्यादा होती है किससे, एम आर की, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया अभी थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये देखो, इसमें जो है टीआर क्या है, टीआर जो है स्टार्टिंग में इंक्रीज होती जाती है, राइज हो रही है भाई, राइज हो रही है, बट एमआर क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है और 0 पॉइंट पे आ रही है। जब जो है एमआर पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम होगी, तो आपको पूछ लेंगे कि भाई एमआर क्या होगी, यानी टीआर जब मैक्सिमम होगी, टीआर जब मैक्सिमम होगी तो एमआर क्या होगी भाई, 0 होगी, ये देख लो। उसके बाद जब टीआर फॉलिंग जब गिरने लग जाएगी टीआर, तो एमआर क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी, ठीक है, ये है भाई। एआर के साथ रिलेशन बहुत कम पूछा जाता है, एमआर के साथ ही रिलेशन पूछा जाता है। तो आपको फटाफट क्या करना है, ये बना दिया क्या, टीआर, ये बना दिया टीआर, और फटाफट बना देना भाई एआर, एआर के नीचे बनेगा हमेशा एमआर, ये 0 है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या याद रखना है हमेशा, यहाँ पे जब ये मैक्सिमम होगा तो एमआर क्या होगा भाई, 0 होगा, यहाँ पे जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा, जब ये राइजिंग होगा तो ये डिक्रीज होगा। बस इतना याद रखना है, ये जो डायग्राम ऐसे बनाना सीख लेना भाई, सीखना क्या है, सभी में ऐसे ही बन रहा है, टीपी में भी ऐसे ही बन रहा था। कैसे बनाओगे, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बनाना है। ये बीच में रुको जा, ये देखिए भाई, कैसे बनाओगे आप टी आर और एम आर, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ आपको बनाना है। ये हो गया, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है।
ये है भाई, यहाँ पे आप बना दोगे टी आर, ये बना दिया टी आर। इसके नीचे जो है आप बना दोगे, ये ऊपर की साइड बना दोगे ए आर, और नीचे की साइड बना देना एम आर। बस ये मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर डिफरेंस कर देना, ये मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है मीन्स यहाँ पे नेगेटिव है। बस ये है भाई इनका रिलेशन। एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसमें से, यानी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है भाई, ए आर एम आर के इक्वल होता है और ये प्राइस के इक्वल होता है। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ए आर जो है भाई क्या होता है, ग्रेटर होता है, एम आर से ग्रेटर होता है। ये मैंने आपको डायग्राम में बना के भी दिखाया था, यानी ये ए आर होता है और ये क्या होता है भाई, एम आर होता है। हमेशा ए आर जो है ग्रेटर होता है किससे, एम आर से, ठीक है। और डाउनवर्ड स्लोप होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। यानी इसमें कौन से दो टाइप आ जाएंगे, मोनोपोली, एक तो आ जाएगा मोनोपोली, दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, सो भाई अब इसके ऊपर एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में यानी फर्स्ट में क्या पूछा है, यानी परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने क्या बताया था, ये वाला बन रहा था, यानी इसमें ए आर इक्वल टू एम आर होता था। सो इसमें यानी क्या है, ए आर इक्वल टू एम आर होगा, और प्राइस भी क्या होता है भाई, ए आर के क्या होता है, इक्वल होता है। सो ध्यान रखना है कि ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, यानी एम आर जो है लेस देन होगी ए आर। तो ये वाली चीज़ जो है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी मैंने आपको डायग्राम बनाया था टी आर वगैरह का, ये यहाँ पे बना दिया भाई टी आर, ये बना दिया टी आर, और यहाँ पे जो है आप बना लेना ए आर, जो है ये ए आर हो गया, ये एम आर हो गया। एम आर जो है हमेशा क्या होता है भाई, लेस देन होता है ए आर से, और यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है, तो एम आर यहाँ पे क्या होता है भाई, जीरो होता है। ये यहाँ पर डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाता है, सो ये क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव हो जाता है। सो फटाफट क्वेश्चंस में देखिए, व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, एम आर जो है लेस देन है ए आर से, ये चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये वाली चीज़ हमने किस में देखी थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनाया था मैंने ये डायग्राम, और मोनोपोली में बनाया था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या था, क्या था, लेस इलास्टिक था या हाई इलास्टिक था, यानी ये वाला बनाया था। ये वाला जो है कम खुल रहा है मीन्स लेस इलास्टिक है, ये किस में था, मोनोपोली में था। और हाई इलास्टिक किस में था भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में था। तो ये जो है एम आर जो है लेस देन होता है ए आर से, ये दोनों ही कंडीशंस में होता है, दोनों मार्केट में। फिर अभी थर्ड क्वेश्चन, टी आर इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। इस दोनों डायग्राम में दोनों चीजें हो गई, यानी इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चंस में कि जो टी आर है वो क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, ये इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से। इसका मतलब जो एम आर है, एम आर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या होगी भाई, इंक्रीज तो होती नहीं ना, ये कॉन्स्टेंट रहती है, क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम आर जो है क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। सो ये था आज का कंसेप्ट, जिसमें पूरा मार्केट वाला कंप्लीट किया है, और जिसमें क्या किया है, टी आर ए आर के रिलेशंस किए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए भाई एमसीक्यूज के। ये वाले क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भी एमसीक्यूज के स्किप नहीं करने हैं। इसमें चाहे मार्केट वाले क्वेश्चंस ओलिगोपोली से रिलेटेड हो गया, मोनोपोली से रिलेटेड हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगी क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो है हर एक चैप्टर के जो है मिक्सअप लेके आती रहूंगी, जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है भाई। सो ये था आज का लास्ट सेशन भाई। इस वाले लास्ट सेशन में अपना जो है फुल सपोर्ट आपको दिखाना है, ठीक है, बिल्कुल। यानी लाइक सभी को करना है भाई, लाइक जितना हो सके लाइक करना है। लाइक करने के बाद जो हाइप वाला है भाई वो भी प्रेस करो, हाइप वाला बटन है वो भी प्रेस करो, ठीक है। अपना रिस्पॉन्स दो, कैसे आपको इकोनॉमिक्स का जो है पूरा सेशन कैसा लगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैसा लगा, ठीक है। यानी कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स, कहने को 27 क्लासेज है, बट 27 क्लासेज इक्वल टू 10 क्लासेज, ठीक है। क्यों है 10 क्लासेज, क्योंकि मैंने जो है 27 क्लासेज, कोई 22 मिनट्स की है, कोई 25 मिनट्स की है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, या कोई 30 मिनट्स की, इससे ज़्यादा कोई भी क्लासेज नहीं है। प्लस उनके अंदर मैंने इतना सारे कंसेप्ट जो है, एक भी कंसेप्ट मैंने स्किप नहीं करवाया भी, प्लस में साथ में क्या है, एमसीक्यूज जो है वो साथ में है। सो सारी चीज़ें जो है भाई साथ में है, कुछ भी मैंने स्किप नहीं करवाया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये वाला इकोनॉमिक्स आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट अब हरियाणा इकोनॉमी जो है स्टार्ट कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए, वो कोई भी ग्रुप हुआ, हर एक एग्जाम के लिए हरियाणा इकोनॉमी जो है इंपॉर्टेंट है, वो वाला स्टार्ट कर देंगे भाई कल से, हरियाणा इकोनॉमी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को लेके, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके जिसके जो भी डाउट है वो अपने पूछ सकता है। आज मैं सारी की सारी पीडीएफ जो है, जो भी पेंडिंग रहती है वो मैं डाल दूंगी भाई, ठीक है। जो जो पेंडिंग रहती है आप ग्रुप में भी बता देना, कौन सी क्लास की पीडीएफ जो है रहती है, वो मैं आपको डाल दूंगी, सेंड कर दूंगी। यानी इकोनॉमिक्स अपना मर्ज कर लेना, जिसको मर्ज करना है पीडीएफ वगैरह कंबाइन कर लेना भाई, ठीक है। यानी जितने भी पेजेस बनेंगे कंबाइन, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पीडीएफ है आप कंबाइन कर लेना, और जो है
नेक्स्ट अपना हरियाणा इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे और कंप्यूटर की साइड बाय साइड जो है एडवांस कंप्यूटर हुआ या बेसिक हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कर लेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन हुए या कोई भी चीज़ें हुई। ऐसे ही भाई देखो, आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स वही बहुत टाइम लेती है चीज़ों में। बट मैंने आपको जो है सबसे पहले ये वाला सब्जेक्ट क्यों करवाया, क्योंकि आप एग्जाम टाइमिंग में ये वाली चीज़ें नहीं समझ सकते, ये डायग्राम्स वगैरह ये सारी चीज़ें। सो ये वाला फर्स्टली मैंने इस वजह से करवाया ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए। बाकी और भी हरियाणा इकोनॉमी हुआ, इनमें तो क्या है, सिर्फ ओनली डाटा वगैरह है वो ज़्यादा याद करनी है। ठीक है, और इंश्योरेंस वगैरह में जो स्कीम्स वगैरह उनमें भी जो है याद वगैरह करनी है। सो ये सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, सो और कोई भी डाउट्स हो अपना ग्रुप में पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो, सो आप ग्रुप में डिस्कशन वाले में डाल सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, और इस वाले पे भाई पूरा फुल सपोर्ट दिखाना है। देखो मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं वही डाल दूंगी, बट हाँ मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट से लेके बेस्ट वाला जो है दोनों सब्जेक्ट मैंने बेस्ट करवाए हैं। रूरल मार्केटिंग भी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, दो सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो है हरियाणा इकोनॉमी और कंप्यूटर भी ऐसे 20-25 दिन में मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो भाई बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड हाइप वाला जो है जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है भाई, सो ऐसे ही मेहनत करते जाइए, आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। आज आज वाली क्लास में मेरे को कमेंट चाहिए, कैसा क्या रिस्पॉन्स है, कैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुई है, सारा कुछ जो है सभी को कमेंट करना है आज वाली क्लास में। ठीक है भाई।